जिसके जीवन में कोई सच्चा ब्रह्मवेता नहीं है, उसका सच्चा कोई हितैषी भी नहीं है। जिसके जीवन में सच्चा कोई सतगुरु का प्रकाश नहीं, उसका करा कराया मृत्यु क्षण भर में नाश कर देती है। जिसके जीवन में सतगुरु की दिशा नहीं, दीक्षा नहीं, उसके सारे कर्म मृत्यु व्यर्थ कर देती है। मुझे मेरे सतगुरुदेव की याद आई और मेरी आंखें गीली हुई, हृदय भीगा। शब्दों में तो दो नाम हैं, लेकिन गुरु और ब्रह्म, गुरु और परमात्मा केवल वचनों से भिन्न कहे जा सकते। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरवे नमः। हजारों हजारों हृदय में जो मेरा गुरुदेव विराजमान है, उसको मैं फिर से प्रणाम करता हूं। वो कैसी घड़ियां हुई होगी जिस दिन गुरुदेव ने हमारा हृदय अपने कार्य के काबिल समझा होगा। वो कैसी क्षणें होगी कि गुरु की निगाहों में हम स्वीकार हो गए होंगे। वो कैसी क्षणें हुई होगी जो गुरु ने अपना दैवी कार्य संभालने के लिए हमें सत्पात्र मान लिया होगा। उन घड़ियों को हम प्रणाम करते, उन क्षणों को हम प्रणाम करते। हजारों जन्म के माता पिता मित्र बंधु सगे साथी जो चीज नहीं दे पाए, वह चीज हंसते हंसते गुरुदेव ने अपने घर में ही घर दिखा दिया। ऐसे गुरुदेव को हम क्या दे सकते? दो हाथ और तीसरे माथे के सिवाय हमारे पास क्या है? जो नश्वर है उसको तो गुरु जी तुच्छ समझ बैठे, और जो शाश्वत है तो गुरुदेव का अपना स्वरूप है। फिर भी हम निगुणे न हो जाए, हम गुण चोर न हो जाए, इसलिए हमें प्रणाम करने का तो अधिकार उन्होंने दे ही रखा है। हम उनको हृदय पूर्वक प्रणाम करते। चाहे मेरे गुरुदेव लीलाशाह स्वरूप में भी श्री लीलाशाह जी प्रभु के विग्रह में, चाहे किसी विग्रह में, जो भी ब्रह्मज्ञानी संत है, चाहे वो नानक का विग्रह हो, चाहे कबीर का हो, चाहे शंकराचार्य का हो, चाहे अष्टावक्र का हो, चाहे शुकदेव का हो, चाहे जनक का हो, मतंग ऋषि का विग्रह हो, जिस जिस विग्रह में वह अकाल पुरुष परमात्मा प्रकट हुआ है, उन सब ब्रह्मज्ञानियों को हमारा बार बार प्रणाम है। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ब्रह्म ज्ञान इस मेरे भारतवासियों में, इस मेरे देशवासियों में जल्दी जल्दी उभरे। इनके जन्म जन्म की यात्राएं सार्थक हो जाए। हे मेरे ब्रह्मवेता, हे मेरे सच्चिदानंद स्वरूपो, नश्वर दुनिया के लिए तो दुनियादार रोते रोते मर जाते हैं, नश्वर चीजें साथ में नहीं चलती। हे ब्रह्मवेता सद्गुरु लोग, हमें शाश्वत के गीत गुंजाने का जो मनुष्य जन्म का अवसर मिला है, हमारा वो जीवन सार्थक हो जाए। कुटुंबी हमें शमशान में ले जाए, उसके पहले हम तुम्हारे अनुभव में आ जाए, तुम्हारी रहमत की निगाहों में आ जाए, तुम्हारी करुणा कृपा में हम नहाले। देश आजाद हुआ, फॉर्मेलिटी तो कर लेंगे 26 जनवरी की, लेकिन हम अभी आजाद नहीं हैं। हम सब बंधे हैं, राग से बंधे हैं, द्वेष से बंधे हैं,
काम से बंधे हैं, ईर्ष्या से बंधे हैं, क्रोध से बंधे हैं, मोह से बंधे हैं, पद से बंधे हैं, प्रतिष्ठा से बंधे हैं। हम अभी आजाद नहीं हुए, हमें तो आजाद करेंगे। सचमुच में वो ब्रह्मज्ञानी के वचन ही आजाद कर सकते हैं, और कौन आजाद करेगा। हमारी बाह्य आजादी तो शायद 26 जनवरी को हम मान लें, लेकिन अभी भीतरी खोखलापन हमारा नहीं गया। हम भीतर से खोखले हुए चले जा रहे हैं। हे वीर पुरुष, हे ब्रह्मवेता, हे आत्मवेता संतों, हे गीता गायक कृष्ण, तेरी कर्षित आकर्षित करने वाली वाणी मेरे भारतवासियों के दिल से उभरे। ऐसे दिन जल्दी ला दे, ऐसा कल्याणकारी सौभाग्य ला दे। सुकर सुकर के सदियां बीत गई, जन्म मरण कर युग बीत गए, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। हे मेरे रघुनाथ, हे मेरे अंतर्यामी, हे प्राणी मात्र के आधार, तू हमें अपने नाम की बख्शिश दे दे, अपने ज्ञान का प्रकाश दे दे, अपने स्वरूप का आनंद दे दे, ताकि हम इस संसारी विकारी आकर्षण से अपने को संभाल पाए। तब हम सचमुच में आजाद होंगे। सच्ची आजादी वह है जो अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को जान ले, सुख को स्वप्ना, दुख को बुलबुला पहचान ले। वह सच्ची आजादी हमें जब तक न मिले, तब तक हम सत्पुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों का सानिध्य, सत्पुरुषों के अनुभव को अपना अनुभव बनाने के लिए चलते रहे। इसी में हम लोगों का मंगल है, ये बात हम समझ जाए। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान शब्द यहाँ जीव आत्मा परमात्मा के एकत्व के ज्ञान का वाचक है। ऐहिक ज्ञान 3 प्रकार की सृष्टियां हैं। एक जो इन आंखों से दिखती और इन कानों से सुनाई पड़ती है, उसको भौतिक सृष्टि बोलते हैं। जब भक्त दीक्षा लेकर योग की यात्रा करता है और दिव्य लोकों के दर्शन होते हैं, उसको दिव्य सृष्टि कहते हैं। और तीसरी है परम सृष्टि कहो अथवा परम अनुभव कहो, वो जीव ब्रह्म की एकता में होता है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। कहाँ तो सुख स्वरूप मुक्त स्वरूप परमात्मा हमारा आत्मा बन बैठा है, फिर भी मिटने वाली वस्तुओं को, बिखरने वाली परिस्थितियों को और दुख देने वाली और जन्म मरण में भटकाने वाली बाहर की सृष्टि को हम सत्य मानकर उसमें आकर्षित होते होते जन्म मरण की उस पीड़ा में, उस घाणी में पिले जा रहे हैं। इस स्थूल शरीर से पावरफुल है सूक्ष्म सृष्टि, और सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि को देखने की, सोचने की, समझने की जहां से सत्ता आती है, वह ज्ञान स्वरूप अकाल पुरुष हमारा आत्मा है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जाघट प्रगट होई। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। उस एक के एक अकाल पुरुष को जब तक अपना स्वरूप नहीं पहचाना, जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक अष्ट सिद्धियां मिल जाए, नव निधियां मिल जाए,
फिर भी जीवात्मा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बुद्धिमान हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां नवनिधियां थी, रूप बदलने का सामर्थ्य था। ऐसे हनुमान जी ने भी राम जी की चरणों में ऐसी सेवा की कि राम अपने वास्तविक स्वरूप का उपदेश दिए बिना नहीं रह पाए। और जब राम जी ने अयोध्या में हनुमान को देखा कि बहुमूल्य मणि को भी पत्थर समझकर फेंक रहा है, इससे ऐहिक सृष्टि तुच्छ लगती है, ऐहिक पदार्थ मिथ्या लगते हैं, ये सत्य का पिपासु हनुमान, संयम का पुजारी हनुमान, सदाचार की मूर्ति हनुमान, ब्रह्मचारियों का प्रतिनिधि हनुमान, ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धिमान हनुमान, ये ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने में अब पूर्ण सक्षम है। रामचंद्र जी ने हनुमान को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है, वास्तविक सृष्टि का, प्रतीत और प्रतिभासी, स्थूल और सूक्ष्म जगत नहीं, सामान्य सृष्टि और दिव्य सृष्टि नहीं, ये दोनों जिससे प्रतीत होता है उस दृष्टि को जगाने का उपदेश राम जी ने दिया हनुमान जी को, उपनिषदों का ज्ञान दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी पूर्ण पुरुष स्वभाव में जग गए। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। मुझे वो घड़ियां याद आई, मेरी आंखें गीली हो गई, हृदय प्रेम और धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर गया था। मेरी प्रार्थना है कि भगवान करे कि हनुमान के लिए जो घड़ियां आई थी राम बरसने की, राम कृष्ण के चरणों में विवेकानंद की जो घड़ियां आई थी, सलूका मलूका के लिए कबीर के हृदय में जो घड़ियां आई थी, नानक जी के हृदय में जो बाला मर्दाना के लिए वास्तविक स्वरूप का ज्ञान बरसाने की जो घड़ियां आई थी, आपके जीवन में भी भगवान करे कि वो सच्ची आजादी की घड़ियां पाने की उत्कंठा जग जाए। पूर्ण आजादी उसी दिन मिलेगी हमें जब प्रकृति का प्रभाव और जन्म मरण के प्रभाव का चक्कर तुम उखाड़ के फेंकने में अपने को सक्षम अनुभव करोगे। उसी दिन तुम्हारी वास्तविक में आजादी है। ये मानी हुई आजादियां हैं, कल्पी हुई आजादियां, कल्पित जगत की कल्पित आजादी, माने हुए जगत की मानी हुई आजादी। दो राजकुमार, बड़ा भाई राज्य के मोह में पड़ गया और छोटा भाई सच्ची आजादी की यात्रा करने किसी सतगुरु की खोज में गया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोजते खोजते एक सतगुरु को खोज लिया जिसने सतपुरुष का साक्षात्कार किया था। ऐसा नहीं कन्या मन्या कुर, तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुरु नहीं। गुरु गादी के चक्कर में नहीं, परमात्मा गादी पाने वाले सतगुरु को खोज लिया था। किसी नानक जैसे को, कबीर जैसे महापुरुष को खोज लिया था और उसने अपने आप में जो का त्यों शुद्ध बुद्ध स्वरूप का अनुभव किया था। घूमता घामता वो छोटा भाई अपने भाई के नगर में पहुंचा। नगर के बाहर नदी के किनारे वटवृक्ष के नीचे उसने झोपड़ी बांधी। उसका आत्मिक स्वभाव, आंखों से जगमगाता आनंद, हारे थकियों को सांत्वना देने का सहज स्वभाव, भगवत प्रेम में पावन करने की उनकी शैली, दिल में अविरत मनुष्य मात्र के उद्धार का पवित्र भाव,
परिस्थितियों में सम रहने की उसकी समर्थ मति उस बहादुर को आप छुपा कैसे रहने थे। सच्चा बहादुर वो नहीं जो किसी को खंजर मार के मार दे या पटक दे, वो तो संसारी ढंग का बहादुर है। सच्चा बहादुर वह है जिसने भीतर के विकारों पर विजय पाकर निर्विकारी नारायण का साक्षात्कार कर लिया है। उस ब्रह्म परमात्मा को अपना स्वरूप जान लिया है, वो सचमुच में महावीर है, वो बहादुर है। हम नानक जी को महावीर कहने में संकोच नहीं कहेंगे। दुनियादार सब वीर हैं, लेकिन मेरे नानक महावीर हैं, महान वीर हैं। बड़े बड़े वीर भी उनके चरणों में सिर झुका के अपना भाग्य बना ले। ब्रह्म ज्ञानी ऐसे महान वीर होते हैं। वो महान वीर प्रजा का प्रेम पात्र बना। आत्मा में रमण करने वाला संत किसी मत पंथ मजहब के पोषण में या विरोध में नहीं रहता। वो तो मानवी के अंदर छुपे हुए उस रस को, उस आनंद को, उस माधुर्य को जगाने की कला जानता है। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे दिल के मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में फर्क वहां। बस प्रेम ही प्रेम की, उस पवित्र प्रभु प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को ले चलो वहां। ऐसे जो पवित्र जिज्ञासु होते थे पहुंच जाते थे उस फकीर के पास। भूतपूर्व युवराज था, राजकुमार था, अभी तो राजाओं का गुरु है, राजाओं का राजा। धीरे धीरे राज दरबार तक उस फकीर की, उस संत की प्रशंसा पहुंची। जासूसों ने खबर दी कि ये महाराज और कोई नहीं, आपके भाई हैं सगे। घबराया राजा, मेरा भाई और झोपड़े में, मेरा भाई और भिक्षा मांग के खाए, मेरा भाई और ऐसा साधारण जीवन। छुपे वेश में सुबह सुबह आया, अपने छोटे भाई को समझाता है, मैं इतना आजाद जी रहा हूं, राजा बन रहा हूं, और तू रोटी का टुकड़ा मांगने को निकलता है। मैं महलों में जी रहा हूं और तू झोपड़े में बसर कर रहा है। तू क्यों बर्बादी के रास्ते को चूम रहा है? चल मेरे साथ, मैं तुझे कोई मंत्री पद दे दूंगा, मेरी आज्ञा में रहेगा तो मैं तुझे खुश रखूंगा। देख मैं कितना आजाद हूं, मेरी सब लोग बात मानते हैं, मेरी आजादी देख। बुद्धिमान छोटे भाई ने कहा कि भैया, अहंकार को पोषना आजादी नहीं है। कुर्सी को पाकर, गद्दी को पाकर अपने को बड़ा मानना, ये तुम्हारे बड़प्पन का नाश है। बड़प्पन कुर्सी का हुआ। धन को पाकर अपने को बड़ा मानना, तो तुमने अपने बड़प्पन को तो दबा दिया। धन का बड़प्पन है, सत्ता का बड़प्पन, धन का बड़प्पन, रूप लावण्य का बड़प्पन, अथवा शरीर का लंबा चौड़ा बड़प्पन, ये तो तुमने असली बड़प्पन का घात किया। इन चीजों को बड़ी कर दिया और अपने को दबा दिया, अपने को खो दिया और अपने को आजाद मानते हो। लेकिन राजगद्दी के नशे में चकनाचूर जिसकी बुद्धि थी, उस भाई ने कहा, छोड़ ये बातें, आखिर तू मेरा छोटा भाई है, सुधर जा। मेरा भाई भी मुझे ऐसा कहता था कि सुधर जा। मैं क्या, हम तो बिगड़ गए भाई। मैं तुझे हिस्सा देता हूं, तो आराम से रहे, मौज से रहे। दो भाई तो हैं, एक पिता के बेटे, और एक कमरे में 12-12 बजे तक रात बैठा रहता है, दुकान पे पैर नहीं रखता। अब तो सुधर जा। 7 साल तपस्या के बाद, गुरु प्रसाद के बाद हम अहमदाबाद पहुंचे, तभी भी उसने पहला वचन ये कहा कि 7 साल तू चला गया, फिर भी जो कमाई हुई उसका आधा हिस्सा मैं तेरे को देता हूँ। अभी तू सुधर जा, मेरे साथ चल मैं दुकान पर। मैं क्या, हम तो बिगड़ गए। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो है।
पारस संग लोहा बिगड़ो कंचन रूप भयो है, संतन संग दास कबीर बिगड़ो है, संत कबीर भयो है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़। दुनियादार जिसको बिगड़ा समझते जिस भक्त को, वास्तव में वो ऐहिक सृष्टि में बिगड़ा हुआ दिखता है, दिव्य सृष्टि में उसका प्रवेश हुआ होगा। जांच करो, अगर दिव्य सृष्टि में नहीं तो दोनों सृष्टियां जिससे प्रतीत होती है उस ब्रह्म परमात्मा में उसने शांति पाई, तो उसको बिगड़ा हुआ मत मानो, उसकी चरण रज सिर पर लगाओ और अपना भाग्य बना लो। यही बुद्धिमत्ता है, यही आजादी का स्वरूप है। लेकिन वो राजा साहब अपने राजवी नशे में, उस बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, मैं इतना आजाद, मेरी हर लोग बात मानते और तू झोपड़े में जिंदगी बसर कर रहा है। बोले सब बात मानते तुम्हारी? हाँ मानते हैं, मैं राजा हूं, चाहे जो चीज पैदा कर सकता, मंगा सकता हूं, मेरी हुकूमत चलती है। छोटे भाई ने कुछ सी रहा था, सुई धागा उठाकर नदी में फेंक दिया। बोले तुम्हारी सब लोग बात मानते तो जरा सुई धागा तो नदी में से निकलवा दो। बोले ये तो नहीं हो सकता है। बोले जब तुम्हारे हुक्म से एक सुई भी नदी में से बाहर नहीं आ सकती, तो तुम किस बात के राजा, किस बात के सम्राट? तुम्हारी सब बात मानते। अरे सुई चल आ। भाई ने दिव्य सृष्टि का उपयोग किया, योग शक्ति का। मछली मुंह में धागा लिए हुए सुई लटकाते हुए वहां फरकराने लगे। भाई ने धागा पकड़कर सुई दिखाई के देख, अब तू आजाद है कि मैं आजाद हूं, जरा सोचा कर। फिर भी तू अपने को आजाद समझता है और मुझे बर्बाद समझता है, तो मुझे कोई दुख नहीं है। तेरी आजादियां सदके सदके, मेरी बर्बादियां सदके सदके, मैं बर्बादे तमन्ना हूं, मुझे बर्बाद रहने दो। मेरी वासनाएं बर्बाद हो गई, मेरा अहंकार बर्बाद हो गया, मेरा चिंता बर्बाद हो गई, मेरा बंधन बर्बाद हो गया। सचमुच में मेरी जो बर्बादी है उसे मैं प्यार करता हूं, और तेरी जो आबादी है उसको मैं दुआ करता हूं। तू वही भला है, मुझे यहीं रहने दे अपनी मौज में। जिसने एक बार 3 मिनट के लिए भी अपने आत्मा परमात्मा का सुख पा लिया, उसके आगे इंद्रदेव हाथ जोड़कर अपना भाग्य बनाने को उत्सुक होते। फकीर वो होते। आप क्या समझते फकीरों? अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। 20 साल साधु संतों में घूमे, अच्छे काम किए, ये वो किए, जो कुछ धंधे बंदे, लेकिन जब वो रब की दुनिया की दीक्षा मिलती है और साधक श्रद्धा से चलता है, लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देता हूँ श्रद्धा, मैं तो जोर देता हूँ श्रद्धा के साथ तत्परता और संयम हो, केवल अंधश्रद्धा नहीं चाहिए। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं, उनका जीवन शुष्क है, व्यर्थ है, वो पशु से बदतर है। लेकिन श्रद्धा में अगर तत्परता और संयम नहीं है तो श्रद्धा के नाम से कहीं ठगाई भी हो सकती है। जयराम जी की। इसीलिए भगवान वेद कहता है, व्रतेन दीक्षा मापनोति। अपने जीवन में छोटा मोटा कोई व्रत लाओ जिसमें आप दृढ़ टिको। दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, उस व्रत से आपके अंदर में दृढ़ता आए। दक्षिणाम श्रद्धाम मापनोति, दृढ़ता से जो श्रद्धा आए। श्रद्धाम सत्यम मापनोते है, उस श्रद्धा से सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लोग बोलते अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा कहने वालों को ये भी अक्ल नहीं है कि श्रद्धा के बिना तुम अपने बाप को भी नहीं मान सकते हो। ये मेरा अब्बा है, ये मेरा बाप है, ये भी तुमने श्रद्धा से सुनकर माना है। माँ ने कहा ये तेरा पापा है। जयराम जी की। बस ड्राइवर पर भी तुम श्रद्धा करते हो और वायुयान के चालक पायलट पर भी तुम्हें श्रद्धा करनी पड़ती है।
हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ है, फाइल वाइल जो कुछ होता है, परदेश में ले जाने के लिए बोर्डिंग कार्ड से लेकर टिकट विकेट पासपोर्ट ये वो सब सामान रखकर, अपने सतशास्त्र रखकर निश्चिंत होकर कुर्सी पे बैठ जाते जहाज में। हमारे जैसे 2-2, 300 मुसाफिर बैठते हैं, केवल पायलट के हाथ में ही होता है स्टीयरिंग। यहां से उठाकर लंदन रख दे, लंदन से उठाकर अमेरिका रख दे, ऐसे हवाई जहाज के चालक पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है। तो जीवात्मा को उठाकर परब्रह्म परमात्मा में पहुंचा दे, उन ब्रह्म ज्ञानियों में श्रद्धा नहीं करोगे तो किसमें श्रद्धा करोगे? और तो क्या, सलून पर हजामत कराने जाते तो एक हजाम पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। वस्त्र तैयार करता है, फिर आप यूं गर्दन देते थे, इधर घुमाता है इधर घुमाता है, आपको श्रद्धा करनी पड़ती है कि इधर उधर घुमा के केवल बाल काटेगा, यूं नहीं करेगा, ऐसा सोचकर ही बैठना पड़ता है महाराज। स्कूटर ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती है कि हमें पहुंचाएगा, हालांकि रास्ते में कई बार घर पहुंचाने के बदले हॉस्पिटल में पहुंचा देते, फिर भी दूसरे ड्राइवरों पर श्रद्धा करनी पड़ती। बस ड्राइवर पर भी श्रद्धा करनी पड़ती, कभी कभार एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे संतों पर श्रद्धा करते, और कभी कभी कोई ऐसा संत वेश में मिल जाता है तो हमारे श्रद्धा का एक्सीडेंट भी हो जाता है, फिर भी श्रद्धा की तो जरूरत है महाराज। ये रास्ता उसी का है, श्रद्धावान का रास्ता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं जनक को, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, हे जनक श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। अब श्रद्धा किसको बोलते हैं? ईश्वर, शास्त्र और गुरु, उनमें प्रत्यक्ष की नई दृढ़ विश्वास को श्रद्धा बोलते। संशय ना करे, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। निश्चिंत स्वरूप में पहुंचने की ये कला है। कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय। आप में कितनी श्रद्धा है? थोड़ी बहुत श्रद्धा होते हुए भी हम लोग मान लेते हैं हमारे में बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा होती है लेकिन ऐसी भी अटपटी चीगम होती है कि 10% श्रद्धा भी हमें श्रद्धा दिखती है और 25% श्रद्धा भी हमें श्रद्धा लगती है, 50% भी हमें श्रद्धा दिखती है और 5% भी श्रद्धा तो श्रद्धा दिखेगी। हमारी श्रद्धा कितनी फीसदी है उसका एक थर्मामीटर है कि जितनी हमारी दृढ़ श्रद्धा होगी उतना श्रद्धे के वचन को और श्रद्धे के दिए हुए नियम को हम पालेंगे। जयराम जी की रजनीश कहता था कि मैं गांधी को तो प्यार करता हूँ, गांधी जी को तो मानता हूँ, लेकिन गांधी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो क्या खाक गांधी को मानते? रजनीश जी का कसूर नहीं है, उन्होंने किसी सतगुरु से अगर थोड़ा प्रसाद का अनुभव किया होता तो वह पुरुष बहुत कुछ क्रांति करने में सफल हो जाता। उन्होंने मनोवैज्ञानिकों के पुस्तक पढ़े और मनोवैज्ञानिकों ने क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ मन, उन मनों के अनुसंधान करके वो निष्कर्ष निकाले कि काम विकार आता है तो उसे रोको नहीं, काम भोग का सुख लो, दबाओ मत, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये उन विज्ञानियों के किताब पढ़कर बेचारा बोल गया कि संभोग से समाधि, अगर संभोग से समाधि होती तो सूअर तो दिन रात संभोग करते रहते, बकरियां तो दिन रात बकरे संभोग करते रहते, कबूतर करते रहते और विलासी लोग करते रहते हैं। संभोग से समाधि अगर होती तो फिर ब्रह्मचर्य की महिमा की जरूरत ही न मानते ऋषि मुनि। श्रद्धा से संयम की जरूरत है। तुलसीदास ने कहा, जहां काम वहां नहीं राम, जहां राम वहां नहीं काम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। मैं रजनीश को दोषी नहीं मानता, मनोवैज्ञानिकों को दोषी नहीं मानता, लेकिन छोटी सी भूल तो उन दोनों की मानता हूं।
कि उन्होंने क्षिप्त मन, विक्षिप्त मन और मूढ़ मन का अनुसंधान किया और उसी पर पूरा जोर देकर बोल डाला। लेकिन उन्हें कोई सतगुरु मिल जाता, नानक देव जैसा, लीलाशाह बापू जैसा, कोई वीर मिल जाता, महावीर मिल जाता, कोई बुद्ध या कबीर मिल जाता, तो वे ऐसा नहीं बोल सकते थे। हमारे 3 मन नहीं है, हमारे मन की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। ये आम मन की अवस्था है, लेकिन ऊंचे मनों की अवस्था है एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र और निरुद्ध मन में ही समाधि का अनुभव होता है। एकाग्र और निरुद्ध मन में ही दिव्य सृष्टि का अनुभव होता है। एकाग्र और निरुद्ध मन में ही दिव्य तत्व का साक्षात्कार होता है। वो एकाग्र और निरुद्ध मन का अनुसंधान करने वाले ऋषियों के शास्त्रों की अवहेलना करके मनोवैज्ञानिकों की कल्पना, अपने मन की कल्पना के अनुसार जो आदमी बह जाता है, वो राम के रास्ते जाने के बजाय काम की खाई में गिरने की उसको बहुत संभावनाएं हैं। रामायण में कथा आती कि रावण जब परेशान हो गया राम की सेना से, आखिर कोई हिला न चला, तो उसने कुंभकर्ण को जगाया और सारी अपनी कहानी सुना दी। कुंभकर्ण ने कहा, फिर तुमने मेरी नींद क्यों जगाई? तुम्हारे पास रूप बदलने की कला है, विद्या है, सीता तुम्हारे अशोक वाटिका में है, फिर पागल हुए मुझे जगाया। तुम रूप बदल के चले जाओ, राम का रूप लेकर सीता के पास चले जाओ, हे नाथ करके चरण छुएगी और तुम उसको अपने घर में ले आओ, बात पूरी हो गई। इतने सारे योद्धे मरवा रहे हो और मेरी नींद तोड़ रहे हो, ये क्या तुमने किया? रावण कहता है कि मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा, ये सारे तुक्के आजमाकर मैं थका हूं। मैं जानता था कि तुझे नींद से जगाऊंगा, तू नाराज होगा, लेकिन भाई और कोई आश्रय नहीं। बोले तू रूप बदल के क्यों नहीं चले गए? बोले ये पापड़ वेल के आया हूं मैं जब रूप बदलने को सोचता हूँ, राम बनने को सोचता हूँ, तो राम का चिंतन करता हूँ। राम का चिंतन करता हूँ तो तेरी भाभी मुझे बहन जैसी लगती है, तो सीता के पास कैसे जाऊंगा? जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। अब योगियों की दुनिया में हम आपको जरा सा ले चलते हैं। हमारे शरीर में 7 मेन जंक्शंस हैं। उस एक एक जंक्शन से 100 नाड़ियों की जाल चलती है और प्रत्येक नाड़ी 72 हजार नाड़ियों के साथ जुड़ी है। ऐसे 72 करोड़ नाड़ियां जोगियों के मानने में, दिव्य सृष्टि में के ढंग से जानने में आई। तो वो 7 केंद्र जो है, उसका मूलाधार केंद्र, उसको सेक्सुअल केंद्र बोलते हैं, उसको काम केंद्र बोलते हैं। शरीर की फाउंडेशन बनाने वाला प्रारंभ में 7 वर्ष तक उसका प्रारंभिक केंद्र का काम होता है। अगर काम विकार है तो सेक्सुअल केंद्र में, मूलाधार केंद्र में मूवमेंट होती है। अगर राम की समाधि है तो सहस्त्रसार में पहुंचते हैं। काम में आता है तो दुर्गंध निकलती है और राम में आता है तो शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। पहले विज्ञानी नहीं मानते थे, फिर राजी हो गए कि जब काम में दुर्गंध निकल सकती है तो राम में दिव्यता, प्रकाश और सुगंध होने की संभावनाएं माननी पड़ती। हालांकि अनुभव हम नहीं कर पाते, लेकिन माननी पड़ेगी। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। विषय विकारों के आगे दीन बनने के लिए तेरा मनुष्य जन्म नहीं हुआ है। उन विषय विकारों के सिर पर पैर रखकर तू पर ब्रह्म परमात्मा के अकाल पुरुष के सुख को पाने के लिए, तू जन्म मरण से आजाद होने के लिए, विकारों से आजाद होने के लिए जन्मा है भारतवासी। तू असली आजादी की और भी कदम बढ़ा दे। अगर असली आजादी का हिस्सा तेरे हृदय में नहीं जगेगा तो बाहर की आजादी कब तुझसे लोग छीन ले पता नहीं। तुम जितने साहसी संयमी होगे, जितना तुम्हारा विकारों पर कंट्रोल होगा, उतना तुम्हारा समाज के व्यवस्था पे भी कंट्रोल होगा। जरा जरा परिस्थिति में आकर्षित ना हो जाए।
हमें अपनी महिमा में जगना चाहिए। देश के आजादी चाहने वाले जब शूली पे चढ़ रहे थे, उनके हाथ में गीता का श्लोक रहता, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न शोषति मां। हवा से हम सूखते नहीं, पानी से डूबता नहीं, आग से जलता नहीं, हमें फांसी दे सके ब्रिटिश के बाप की ताकत नहीं। मरता है तो शरीर मरता है, हम तो आजाद पक्षी है, सो हम अहम ब्रह्मास्मि। देश को आजाद कराने में जिन्होंने खून सींचा है, उन वीरों ने ऐसा तो तहलका मचा दिया, एक फांसी पे चढ़ता है तो 10 को और प्रेरणा दे जाता है। आखिर ब्रिटिशरों ने इंक्वायरी करवाई कि इतने इतने देशभक्तों को हम फांसी पे चढ़ाते तो दूसरों का मनोबल डाउन क्यों नहीं होता, दूसरे घबराते क्यों नहीं, भयभीत क्यों नहीं होते। यहाँ के अधिकारियों से सब पूछवाया ब्रिटिश शासन, उन्होंने कहा कि इनके पास गीता है, गीता, और वो गीता का ज्ञान ऐसा है कि मरता जन्मता ये शरीर है, सुखी दुखी मन होता है, निश्चय अनिश्चय बुद्धि करती है, लेकिन मैं अकाल पुरुष अमर आत्मा हूँ, मुझे कोई मार सके ऐसी दुनिया में कोई फांसी बनी नहीं है। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान उनको दे दिया जाता है, ये आत्म ज्ञान उनको दिया जाता है, गीता का ज्ञान। ब्रिटिशरों ने ऑर्डर भेजा कि ऐसा ज्ञान वाला पुस्तक जिसने बनाया है उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लो। उन मूर्खों को पता ही नहीं, इमीडिएटली अरेस्ट होगा कृष्ण, तुम्हारा बाप उसको अरेस्ट कर सकता है, लल्लू। फिर दूसरा संदेशा भेजा कि सारी गीताएं जब्त कर लो। न गीता जब्त करने में सफल हुए, न गीताकार को अरेस्ट करने का सपना भी देख सके। जयराम जी की। और भारतवासियों के अंदर मनोबल, प्राण बल और आत्मबल जगाया गीता के ज्ञान ने, और देश आजाद हुआ। और आज उन वीरों के बदौलत हम आजादी का उत्सव मनाते, लेकिन भीतर से खोखले हुए जा रहे, ये भी इतनी सत्य बात है। जयराम जी की। कुछ तो पान मसाले और कुछ चलचित्र ऐसे बढ़ गए, कुछ विदेशी रीत भात ऐसी बढ़ गई कि हमारा भीतर से जो आत्मबल था वो कम होता जाता है। और कुछ ऐसी भाड़ूती संस्थाएं जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचती है, ऐसी संस्थाएं देश में प्रचार करने लगी कि गीता सच्ची नहीं, गीता सच्ची नहीं तो तेरा मत पंथ सच्चा है। ये किराएदार संस्थाओं से सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग बोलते गीता सच्ची नहीं है, उनको 10 गज के नमस्कार दूर से ही करो, उनका मुंह देखने की भी जरूरत नहीं है। जयराम जी की। ये तो हम लोग हैं, सह लेते हैं। जिस बात से तुम्हारा शरीर कमजोर होता है, जिस बात से तुम्हारा मन कमजोर होता है, जिस बात से तुम्हारी बुद्धि कमजोर होती है, वो सत्य नहीं है, अमृत नहीं है, विष है, उसको दूर से त्याग दो। शरीर स्वस्थ रहे ये तुम्हारे लिए जरूरी है, मन दृढ़ रहे ये तुम्हारे लिए जरूरी है, बुद्धि अचल रहे ये तुम्हारे लिए जरूरी है। आजादी का पैगाम सुनने वाले, तुम आजाद हो। तुमको किसने बांधा है? कौन तुमको बांध सकता है? दुर्बल विचार, दुर्बल बनाने वाली वासनाएं, दुर्बल बनाने वाले संस्कार। नानक जी की बात याद रखो, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। गांधी जी कहते हैं कि मेरा जीवन बाहर से तो विघ्न, बाधा और संघर्षों से घिरा है। कहा तो ये ब्रिटिश शासन और उनकी कूटनीतियां, और कहा मैं पतला दुबला एक मोहनलाल। फिर भी अगर मैं चैन की नींद लेता हूं और निश्चिंत जीता हूं, जब मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, इनके दिए हुए वचन फिर धोखे में बदल जाते, तब भी मैं निराश नहीं होता हूं। मैं गीता माता की गोद में जाता हूं और हर समय मुझे गीता के पाठ से नई प्रेरणा, नया प्रकाश, नई हिम्मत मिलती है, और मैं जूझते जूझते एक दिन जरूर सफल होऊंगा। और सचमुच में गांधी सफल हो गए, ये श्रेय गीता जी को जाता है। ऐसी गीता जी के लिए जो लोग कहते गीता सच्ची नहीं है, हम उनको
अब क्या शब्द नहीं है हमारा तो कोई हृदय में तो हमारे हृदय में किसी के लिए वैर नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों से राजी नहीं हो सकते हैं। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। न राजी हो सकते, न ऐसे लोगों के उपदेश में अपने देशवासियों को फंसने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। नहीं, देशवासियों को हम सावधान करेंगे। जिस जाति की, जिस देश की, जिस व्यक्ति की रीढ़ टूट गई, वो देश व जाति व समाज गुलाम होने की कगाल में जा गिरेगा। और जिसकी श्रद्धा, जिसकी समझ दृढ़ है, वो चाहे मुट्ठी भर लोग हों, फिर भी वो आजाद जिंदगी जीने में सफल हो जाएंगे।